बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और बकरा ईद पे अपने घरों में तैयारियां कर रहे होंगे कि आपने अच्छे अच्छे पकवान बनाने हैं और जो आपको मीट मिलेगा उससे आपने क्या क्या करना है। इसके लिए मुझे आपको कुछ बताना है कि आपने गोश्त को किस तरह महफूज करना है। आप ये देखें, मेरे पास 1 किलो मटन का पैकेट है जो कि मैंने इसको फ्रोज़न किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। और वैसे भी गर्मी का मौसम है और फ्रिज भी काम नहीं कर रहे लोगों के, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो गोश्त साफ़ करके फ्रोज़न किया है उसको मैं आपको बताऊंगी कि आपने फ़ौरी तौर पे उसको किस तरह डीप फ्रोस्ट करना है। वो तरीका आप देख लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ये बहुत आसान तरीका है और आप इस आसान तरीके को ज़रूर समझिए। अब देखें, ये 1 किलो का पैकेट मटन का है जो कि मैंने इसको फ्रोज़न किया हुआ है और बहुत इसमें बर्फ़ जो है ना जम चुकी हुई है और उसको अलग अलग करना, चिपक जाएगा। इसकी जो बोटियां हैं वो भी टूट जाएंगी अगर हम ज़ोर से इसको खींचेंगे। तो इसका एक आसान हल ये है कि आपने इस फ्रोज़न गोश्त को एक बॉल लेना है और उसमें 2 जग टैप वाटर डाल दीजिए और 2 चम्मच नमक डाल दीजिए और इसको आपने अच्छे से पानी में भिगो के 10 मिनट के बाद देखिएगा कि ये गोश्त ढीला पड़ जाएगा और आसानी से आप इसको आराम से इसकी बोटियां अलग कर लेंगे और ना तो बोटियां चिपकेंगी ना टूटेंगी। और अब ये देखिए कितनी आसानी से 10 मिनट के बाद तकरीबन मैंने इसको डिफ्रोस्ट करना शुरू कर दिया है। और आप भी इसको मेरे तरीके से शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा और अपना बकरा ईद पे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप गोश्त को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके रख लीजिए क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है और ये चीज़ बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। और इसीलिए इसको फ़ौरी तौर पे आपने इसको अच्छे से सेव करके इसके पैकेट बना के आपने फ्रीज़र में लगा देने हैं ताकि आपका गोश्त कुछ अरसे के लिए महफूज रहे। अब ये देखें कितनी आसानी से नमक डालने के बाद ये पानी में इसकी बोटियां आराम से अलग हो रही हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए, मैंने इसको धो के साफ़ करके और इसकी एक बोटी अलग करके प्लेटर में डाल रही हूँ। और ये कितना आसान तरीका है, आपने भी इसको यही तरीका देना है और इंशाल्लाह आपका गोश्त महफूज भी रहेगा और इसमें हीक भी नहीं आएगी और ये बहुत अच्छे से साफ़ रहेगा। अब ये देखिए, मैंने आपको जो तरीका बताया है वो इस जो मैंने गोश्त को प्लेटर में डाल दिया है। अब इसकी देखें, ये बोटियां अलग अलग साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। और मैं अब इसको अगला स्टेप आपका बताती हूँ कि आपने इसमें अब क्या करना है। साफ़ पानी का एक बॉल ले लीजिए और आपने फिर उसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दीजिए और इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर दीजिए। और फिर इसको आपने मिक्स करने के बाद इसमें आपने वाइट विनेगर जो भी आपके घर में मौजूद है, किसी भी कंपनी का है, उसको आपने इसमें डालना है। यानी 2 टेबलस्पून भर के आपने इस पानी में डालने हैं। और ये देखें, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के बॉल में डाल दिए हैं और पानी में ये अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। और जो मैंने अभी आपको गोश्त दिखाया है वो मैं इसमें दोबारा डाल दूंगी। और आप इसको इसी तरीके से अपने घर में जो भी आपके पास बीफ का हो, मटन का हो गोश्त, उसको आपने इसी तरीके से इसकी सफाई करनी है। ये तरीका इसलिए है कि आपको जब पकाते वक्त गोश्त में हीक महसूस हो, कुछ हो, ये सिरके से और नमक से इसमें इतनी जल्दी ख़राबी नहीं होती। तो इसको आपने 5-6 मिनट भिगो के फिर इसको स्ट्रेनर में डाल के पानी इसका
निकाल देना है और गोश्त को आपने अच्छे से इसमें से पानी निकाल के खुश्क करके रख लेना है। अब मैं इस पर थोड़ा सा टैप वाटर भी डाल रही हूँ ताकि इसमें अगर कोई नमक है तो वो भी इसमें से निकल जाए और ये साफ़ हो जाए। आपने इसी तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। और ये देखिए मैंने आपको कितना आसान तरीका समझा दिया है और ये कितना साफ़ सुथरा गोश्त हो चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए आप पंखे के नीचे रख दीजिए ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए, ताकि जब आप इसको दोबारा फ्रिज में रखें तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए इसमें रख दूँगी। अब मैं आपको अगला तरीका बताऊँगी कि आपने वो लोग जिन्हों के पास फ्रिज नहीं होता और गोश्त की मिकदार ज़्यादा जमा हो जाती है और परेशान हो जाते हैं कि वो इसको किस तरह महफूज करें, उसका भी तरीका है जो कि पुराने वक्तों में होता था जब फ्रिजें नहीं होती थी, तो लोग इसी तरीके को इस्तेमाल करते थे। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए ये है कि मैं जो गोश्त आपको दिखा रही हूँ ये आधा किलो गोश्त है और उसमें मैं 1 टीस्पून नमक छिड़क रही हूँ और इसको नमक छिड़कने के बाद गोश्त के पानी में इसको गरम करूँगी, चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। इसमें दूसरा पानी मैंने नहीं डालना, जो इसका अपना ज़ाती पानी है ढकना देने के बाद खुद ब खुद पानी इसमें और निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये आपने गोश्त को इसी पानी में, जो कि गोश्त का अपना पानी है, उसमें पकाना है। और ये देखें अच्छे से इसको मैं बॉयल दे रही हूँ ताकि ये तमाम साइडों से पक जाए और इसमें पानी वगैरह खुश्क हो जाए। ये अब आप देख लीजिए कि मैंने इसी के पानी में इसको गर्म करके खुश्क कर दिया है। और इसको खुश्क करने के बाद जब इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने ये देखिए माशाल्लाह से सारा पानी गोश्त के अपने पानी से ही सूख गया है। और अब इसको आपने जहाँ पे धूप हो वहाँ पे रख देना है और इसको अच्छे से धूप लगा के फिर आपने इसको सेव कर लेना है। और जब भी आप पकाएंगी आपको इसी तरह आपको ताज़ा मिलेगा गोश्त और आपका जायका भी इसमें ख़राब नहीं होगा। आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इस एक टिप मैं आपको और बताऊंगी कि जब हम पूरा गोश्त तकसीम कर लेते हैं तो घर के लिए जो बच जाता है उसको हमने किस तरह सेव करना है। वो तरीका ये है कि घर में हमारे पास बोतलें खाली होती हैं, उनको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं और इन बोतलों को हम इसमें गोश्त डाल देंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी हम निकाल लेंगे और इसको सेव करेंगे। ये देखें मेरे पास ये घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, उनको मैंने निकाल के कट करके आपको दिखा दिया कि एक हिस्सा अब जो गोश्त बच गया और ज़्यादा हो चुका है घर में तो इन बोतलों में हम डाल देंगे और फिर इनको फ्रीज़ कर देंगे। और फ्रीज़ करने के बाद जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी हम इस गोश्त में से और इस बोतल में से गोश्त निकाल लेंगे और पका लेंगे। ये देखिए कितना आसान तरीका है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और जिस तरह मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपने इसको बॉटल्स को भर लेना है और फिर जब आपको ज़रूरत हो निकाल के आप पका सकते हो। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ये टिप अगर आपको पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। देखें मैंने आपको काफ़ी टिप्स बता दी हैं गोश्त के बारे में, उनको सेव करने के बताई हैं मैंने तरीक़ेकार आपको, और आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है और उस तरीके को सीखना है। और ये बहुत ही आसान तरीका है, घर में तो बोतलें मिल जाती हैं तो आपने इस बोतलों को इस्तेमाल में लाना है और गोश्त अभी आपका इसमें सेफ हो जाएगा। और मेरी तरफ़ से आप लोगों को बहुत सारी ईद मुबारक